जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिला लापता टेरिटोरियल आर्मी के जवान का शव। अहमद भट्ट के शरीर पर मिले गोलियों के कई निशान। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 2 जवानों का अपहरण हुआ था। एक जवान चकमा देकर के लौटा था वापस, दूसरे की तलाश में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा की नौसेना बेस के ऊपर उड़ता दिखाई दिया ड्रोन के जरिए जासूसी का शक। नौसेना के अधिकारी जांच में जुटे। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह पर पीटने का आरोप। दोनों पक्ष में जमकर हुई मारपीट, वीडियो भी आया सामने। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। मीटिंग के बाद बोले सैनी, कहा पीएम मोदी की नीतियों से जीत मिली है। ये इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बीजेपी विधायक अनिल विज ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा अगर हार स्वीकार नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आम आदमी पार्टी को बताया जमानत जब्त पार्टी। का स्टाइल है ये, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग नेता फिर आके रोते हैं और फिर आखिरी रोना हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम। हरियाणा के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। कहा साइलेंट वोटर ने बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा सरकार की ओर से सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं, तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने। हरियाणा के नतीजों पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया सामने। कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए उमर अब्दुल्ला। बोले परिणामों पर गहराई से सोचे कांग्रेस। बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई, अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। चुनाव में मिली जीत के बाद बोले उमर अब्दुल्ला। कहा सरकार बनने पर केंद्र के साथ मिलकर करना होगा काम। जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली। इंदरवाल से निर्दलीय विधायक प्यारे लाल आज एनसी में होंगे शामिल। एनसी ने 42 सीटों पर हासिल की जीत। जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। महराज मलिक ने डोडा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल और धन्यवाद रैली करेंगे। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 11 तरह के सबूतों का जिक्र, डीएनए रिपोर्ट और ब्लड सैंपल्स का जिक्र हुआ। कोलकाता कांड को लेकर के आज से भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का समर्थन किया। ट्रेनी से रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। आरबीआई ने लगातार 13वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। त्योहारों में भी कम नहीं होगी आपकी ईएमआई। रेपो और रिवर्स रेपो रेट बरकरार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा। लोगों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मोर्चा संभाला। एमपी के टीकमगढ़ शहर में दुर्गा पंडाल के पास मांस का टुकड़ा मिलने से तनाव। लोगों में देखी गई नाराजगी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नवरात्रि में केरल में दिख रही छठा ब्राह्मण समूह महिला ग्रुप ने माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल। न्यूज़पेपर की थीम पर पंडाल लगाया गया। अखबार के पाठकों की घटती संख्या को दिखाया गया। बेंगलुरु में केक खाने से बच्चे की मौत हुई। माता पिता की हालत गंभीर। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल होने के बाद घर लेकर आया था केक। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। तेलंगाना के वेमुलावाड़ा में बतुकम समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने की शिरकत। मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद।
आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम और अधिकारियों संग मीटिंग की। पीलीभीत में धर्म परिवर्तन के मामले में 9 लोगों का पंचायत ने किया बहिष्कार। सिख परिवारों ने अपनाया था ईसाई धर्म। बेंगलुरु में पुलिस ने 14 और पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में धर्म का प्रचार करने आए थे सभी लोग। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलंदशहर में एफडीए ने करीब 9 दुकानों पर की छापेमारी। खाने के सामान का लिया गया सैंपल। सभी सैंपल्स की जांच के बाद होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के मसूरी में चाय के बर्तन में थूकने का पर विवाद हुआ। 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। भदोही में रामलीला में बुलडोजर का इस्तेमाल पड़ा भारी। बेकाबू बुलडोजर ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी। मौके पर मची भगदड़। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। सड़क पर जा रही महिला से लूटी चेन। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महाराजगंज में बॉर्डर एरिया पर एसएसबी की कार्रवाई। अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे ब्राजील के नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा। एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट जमकर चले लात और घूसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में जुआरी की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत। पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजनों ने किया दाह संस्कार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वतखोरी। लोगों में देखी गई नाराजगी। रिश्वतखोरी के विरोध में लोगों ने धरना दिया। बिजनौर में पहचान छिपाकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ा। किराए के मकान में महिला के साथ रह रहा था युवक। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। भारी मात्रा में गांजा बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध पटाखे के ठिकानों पर पुलिस का छापा। टेंट की आड़ में पटाखों का चल रहा था अवैध कारोबार। पुलिस ने टेंट मालिक को हिरासत में लिया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में दर्दनाक हादसा। डीटीसी बस ने स्कूल की बच्ची को टक्कर मारी। हादसे में बच्ची की मौत हुई। यूपी के शाहजहांपुर में हुआ हादसा। ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी। बस चालक के नशे में होने की बात आई सामने। बुलंदशहर में कार में अचानक से आग लगी। धुधु कर जली कार। गैस लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका। कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। 7 लोग बुरी तरह से जख्मी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आग का तांडव। ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो नवरात्र के पावन दिनों में यूपी की राजधानी लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लंबेश्वर मंदिर के गेट के सामने मांस के टुकड़े फेंके गए, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अजय इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अजय बताइए, क्या ये पता लग पाया कौन लोग थे, ये क्या पूरा मामला है, क्या डिटेल? देखिए, स्थानीय लोगों ने तो तस्वीर भी दिखा दी किसने किया। अब जरा जगह को देखिए। मंदिर के बाहर का ये जो चबूतरा आपको दिख रहा है, इसी जगह पर वो मांस के टुकड़े जिसमें अलग अलग जानवरों के मांस थे फेंके गए। मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आक्रोश दिखाते हैं। जो लोग यहाँ पर है मंदिर में कितने आक्रोश में है। स्थानीय महिलाओं ने वो विजुअल्स भी दिए। ये मंदिर है, हिंदू समाज के स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठे आपको दिखाई देंगे और इन्हीं का आक्रोश है। कारण की घटना कैसे घटी है, अब जरा इस महिला के बारे में बताइए। कौन महिला है और विजुअल जो डालने के हैं आप ही ने बनाया? जी हम अलीजा नाम की है, मुस्लिम है ये। हमें तो ऐसा लगता है ये हिंदू मुस्लिम करा रही है या फिर भाईचारा के रूप में आगे जो भी चीजें हम लोग उसको मना करते हैं उसके बाद भी वो नहीं मान रही। इसका मतलब क्या ही किया है? क्या हुआ था, क्यों ऐसा किया? वो 4 बजे शाम को हम लोग को बोल के यही अभी लेके आते हैं, डालते हैं। अभी डालते थे, हम लोग ने उसको देखा कि वो देखते हुए ये बच्चा भी ये भी जानता है। हम 4 बजे यहाँ मंदिर साफ करते हैं, वो औरत आके यहाँ पे मीट डाल के चली जाती। मीट डाल के चली गई? काहे ऐसा करती है? यही रहने वाली है? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। मतलब मकान लिया है 14 लाख का। पहले मतलब हमारे बिरादरी का मकान था,
तो वो मतलब उनके भाई खत्म हो गए, वो कानपुर में रहते थे, वो बेच के मतलब चले गए। ये कारण क्या है? कौन कौन सा मांस डाली थी, कुछ बताई थी क्या? मांस क्या नाम है उसका? मंदिर के चबूतरे पे डाल के चली? चबूतरे पे डाल के चली, हमेशा का ये रूल है। बताइए। लोगों के घर पे भी डाल के जाती है, मतलब दरवाजे पे, किसी के दरवाजे पे भी डाल के जाती है। मंदिर के बाहर डाली तो मंशा क्या थी? कुछ धमकी उमकी देती है आप लोग? नहीं नहीं, धमकी नहीं, बस जैसे ही मना करते वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर देती है, गाली देती है। अगर आप बोलेंगे तो गाली देगी, बोले ना बहुत ऊपर तक मेरा कर क्या लोगे, ऊपर तक कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा भड़क रहा है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस नफरती हरकत के पीछे कौन है, और जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।